उन्होंने इंडिया को हराया था, पहला ट्रॉफी वो अपने घर पे लेके आया एंड वो मोमेंट काफी अच्छा था हमारा विक्रमा। ओके, हसीनी परेरा एंड आई वेंट विद द स्कीपर चमारी अट्टा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट अंकित सालुंके आपका इस शो में स्वागत करता हूँ एंड आज हम बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में। एंड सबसे पहले हम दोनों गेस्ट से मैं आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले जूली बलाल है हमारे साथ, जो एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है एंड मुंबई यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया था एट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल। सो हाय जूली। एंड उनके साथ है प्रशस्ति, जो वुमेन्स क्रिकेट को काफी क्लोजली फॉलो करती है। गाइस, हमने काफी टाइम से ये जो पॉडकास्ट चालू है हमारा एंड जहाँ पे हमने बहुत सारी टीम्स की बात करी है, बट आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से दौर चल रहा है उनका, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चैंपियनशिप्स आई विल से उन्होंने जीते। तो आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। बट बिफोर आई डाइवर्स टू द टॉपिक अबाउट श्रीलंका, आई थिंक मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों से, बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत पास आ रहा है। 3 अक्टूबर से शुरुआत होगी, 10 टीम्स है, 2 ग्रुप्स में बांटे गए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इट इज बीइंग सेड कि ऑब्वियसली प्लेयर्स जो होते हैं ऑब्वियसली दे आर द वंस जो खेलते हैं, लेकिन एज फैंस हम लोग भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो वो नर्वसनेस आपके प्रति भी होता है एट टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट एंड व्हेन यू लुक एट अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप? बिल्कुल होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्साइटमेंट भी होती है बट नर्वसनेस भी उसके साथ आता है, खासकर जब हमारी फेवरेट टीम खेल रही है। और इस केस में ऑब्वियसली जब इंडिया खेलती है तो थोड़ी नर्वसनेस जरूर होती है। और वैसे कुछ जब वार्म अप मैच हो रहा था इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच, तब लगा था थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, क्या एक अच्छी स्टार्ट नहीं हुई बट एक अच्छा स्कोर बाद में डिफेंड भी कर पाए इंडियन बॉलर्स, तो जरूर नर्वसनेस भी होगी। बट आई थिंक जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आपकी टीम अच्छा खेल रही है तो, बट वाइस वर्सा भी अगर आपकी टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो वो नर्वसनेस और किक इन होगी। अक्सर लोग मानते हैं कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नर्वसनेस होती है, बट व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट स्टेज यू नो it feels ki extra और nervousness आती है। You feel कि it is the same case with so many Indian fans and even the other fans including other nations. अंकित, ये तो आपने बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन शायद पूछ लिया, बिकॉज एज इंडियन फैंस ये नॉकआउट मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि वो जो है ना वो क्रॉस करने में हमको शायद कभी कभी वो प्रॉब्लम्स होती है। पर जो बात है एक्साइटमेंट की, जो आपने बात करी, वो तो बहुत फुल ऑन है एक्चुअली, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। खास करके जूली अभी आपने वार्म अप मैचेस के बारे में बात की थी, तो वो इंडिया वेस्ट इंडीज में वो भी काफी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बहुत अच्छे मैचेस हैं, सरप्राइजिंग भी हो रहे हैं कि नंबर 3 स्लॉट पे हरमनप्रीत कौर, सो वो काफी एक्साइटिंग है। एंड एक्साइटिंग रहेगा कि कैसे बाकी टीम्स भी जाती है, बिकॉज आज जैसे हमने कहा था कि श्रीलंका के बारे में बात करेंगे एंड हैविंग सेड कि पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा करे। लेकिन गाइस, अगर हम श्रीलंका के स्क्वाड के बारे में बात करें तो वहाँ पे लेट्स जस्ट गो थ्रू द स्क्वाड, जहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर्स में अनुष्का संजीवनी हमारे पास, बैटर्स में श्रीलंका ने 4 विकेट दिए अपने आप को, जहाँ पे विश्मी गुनारत्ने, हर्षिता समारा विक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, हसीनी पेरेरा, ये बैटर्स के रूप में हमें दिखेंगे। ऑलराउंडर्स में आई फील की बहुत अच्छी टीम हम श्रीलंका की देख सकते हैं, जहाँ पे उनकी स्कीपर चमारी अट्टापट्टू, कविशा दिलारी, एनीवन। जहाँ पे स्पिनर्स की बात करें तो इनोशी प्रियादर्शनी, सुगंधिका कुमारी, सचिनी निशान सला, इनोका रणवीरा, शशिनी विमान की तरफ, बिकॉज एम्बिडेक्स्ट्रस स्पिनर एक अलग वो रेरिटी हम बोल सकते हैं इस स्क्वाड में। एंड ऑब्वियसली पेसर्स में जहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस है, द लाइक्स ऑफ उदेशिका प्रबोधनी, अचिनी कुला सूर्य एंड अमर रंजना। So you look at Sri Lanka squad, like आपके initial thoughts क्या? It looks like कि काफी हद तक वुमेन्स एशिया कप में जो हमें दिखे थे काफी हद तक सिमिलर स्क्वाड को उन्होंने रिटेन किया। लाइक आप लोग का क्या थॉट्स है? काफी एक्सपेक्टेड था वो स्क्वाड, क्योंकि 2 बड़े टूर्नामेंट्स जीतने के बाद ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करा था। पहला उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जीता और जिस तरीके से उन्होंने वो जीत हासिल कर ली, क्योंकि और यूएई में भी हुआ था और ये T20 वर्ल्ड कप भी वो यूएई में खेलेंगे, तो वो भी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे श्रीलंका की टीम। और उसके बाद ऑब्वियसली जब एशिया कप हुआ उन्होंने इंडिया जैसे बड़े टीम को हराया, जिसने इन एशिया के अंदर अगर हम एशिया कप्स देखें तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करा इंडिया ने, बट इंडिया को फाइनल्स में श्रीलंका ने हराया, श्रीलंका में खेला गया था। तो उसके बाद ये स्क्वाड जब अनाउंस हुआ तब लाइकली जो सस्पेक्ट्स थे वो सारे के सारे मौजूद है। और खासकर मुझे लगता है चमारी अट्टापट्टू को फाइनली एक अच्छी टीम मिली है, मुझे लगता है, क्योंकि काफी सालों से हम देख रहे थे कि चमारी अट्टापट्टू इट वाज लाइक अ वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी आई थिंक इन दिस केस हम कहेंगे। बट अभी लग रहा है कि ये स्क्वाड को देखे कि अच्छे उनके पास विकल्प है, जैसे कि आपने अंकित मेंशन करा, अच्छा ऑफ स्पिनर्स है, फिर वो जो एम्बिडेक्स्ट्रस बॉलर के बारे में आपने बात करी, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी है प्रबोधिनी के रूप में, और लेफ्टी बैटर्स भी है। तो अगर आप देखें तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी वहां पे चलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल ऑन पेपर बहुत अच्छा स्क्वाड लग रहा है श्रीलंका का।
Yes, and definitely interesting रहेगा. Prashasti, coming to you, you look at Sri Lanka squad and you feel कि batters में काफी youngsters रखे, लेकिन गेंदबाजों में जहाँ पे experience रखा है, you feel कि ऐसे balance units help करते हैं as a team when you go into a tournament like World Cup. या ये एक्चुअली जब जूली भी बात कर रहे थे तो मेरे भी दिमाग में वो स्ट्राइक किया कि काफी एक्सपीरियंस भी प्लेयर्स हैं उनके पास, साथ ही साथ काफी यंगस्टर्स भी हैं. सो एक तरीके से वो होता है ना कि आप ग्रूम करते हो अपने यंगस्टर्स को. सो आई फील वो चीज काफी श्रीलंका के साइड से हो सकती है कि चमारी अट्टापट्टू की ऐसी टीम है कि वो साथ ही साथ अगर वो जाते भी हैं तो उनके बाद भी कुछ लोग हैं जो संभाल सकते हैं उस टीम को. एंड वी हैव सीन इन एशिया कप जब हमें लगा था कि चमारी अट्टापट्टू आउट हो गई है, शायद अभी श्रीलंका को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट समारा विक्रमा जो कि यंगस्टर, जो कि हम कह सकते हैं राइजिंग स्टार है, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने वो चीज प्रूव करी कि नहीं अभी वी आर स्टिल देयर. एंड इवन अगर हम बात करें समारा विक्रमा के बाद भी देयर वाज सो मच बैटिंग लेफ्ट कि वो शायद हो सकता था टोटल. सो दैट्स वन थिंग कि श्रीलंका में काफी बैलेंस्ड एंड वो चीज काफी हेल्प करती है आपको, बिकॉज आपको आज का T20 वर्ल्ड कप के आपको नेक्स्ट ईयर के बारे में भी सोचना है. सो वो उस हिसाब से काफी हेल्प करेगा. एंड इवन हमने वार्म अप्स में देखा कि श्रीलंका का जो प्रदर्शन था, बिकॉज एज यू मेंशनड कि चमारी अट्टापट्टू के लिए शी हैज बीन वन ऑफ दोस जिन्होंने काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया. बट इट सीम्ड लाइक कि वार्म अप्स में बाकी प्लेयर्स ने वो रिस्पांसिबिलिटी ली थी बैटिंग डिपार्टमेंट में. लेट्स सी कि वर्ल्ड कप में क्या होता है. लेकिन आगे हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, लेकिन उसके पहले एक फन सेगमेंट जो शायद एक बहुत स्पेशल रहा है इस पॉडकास्ट में, तो जिसका नाम है गेस द प्लेयर. सो बेसिकली आपको चीट्स दिए जाएंगे एंड अभी तो शायद हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि गेम कैसे खेला जाता है, तो आई एम नॉट गोना रिपीट द रूल्स. सो आपको चीट पिक करनी है एंड एज यू नो द रूल्स जो हम लोग फॉलो करेंगे. सो या आपको देखनी नहीं है आपको चीट्स वापस देनी है एंड आपको सवाल पूछने हैं. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद जूली. वाओ, ओके. श्रीलंका टीम के Yes. तो बैटर है, बॉलर है, बॉलर है. इनकी टीम में बहुत सारे बॉलर्स हैं. आई थिंक ये अभी ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ने वाला है तो उसको थोड़ा और ब्रेकअप करते हैं. थोड़ा स्पिनर है, ओके, मीडियम पेसर है, मतलब लेफ्ट हैंड मीडियम पेस और राइट आर्म मीडियम पेस. ओ माय गॉड, राइट आर्म मीडियम पेसर. ओके, अमा कंचना नहीं, ओके, तो दूसरी है अच्छी निकुला सूर्या होगी. काफी सही हद तक आपने वो क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत सारे बॉलर्स हैं. लेकिन अब प्रशस्ति की चीट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे प्रशस्ति विल हैव द टास्क ऑफ गेसिंग द प्लेयर. ऑलराइट प्रशस्ति, अब आपकी बारी. यू विल हैव द टास्क ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि क्या आप गेस मारते हो. यस. सो बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर. बैटर काफी लेफ्टी, राइटी. लेफ्टी. बहुत सारे लेफ्टी से इनकी टीम में. टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर. मिडिल ऑर्डर है तो फिर अच्छा किया था रिसेंटली, जस्ट सेइंग. तो फिर हसीनी परेरा. यस, द आंसर इज हसीनी परेरा. आई थिंक ये राउंड काफी हद तक हम कह सकते हैं कि प्रशस्ति के नाम था, बिकॉज़ आपने एक नाम दिया था जिसके पहले ही गॉट आंसर राइट. लेकिन ऑलराइट, आगे भी सेगमेंट्स है तो आई एम प्रीटी श्योर कि जूली भी वापसी करेगी. बट बात करते हैं श्रीलंका की. ऑब्वियसली हैविंग बीन सेड कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले कुछ टाइम से, लेकिन शायद व्हेन यू लुक एट द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप, यू फील, अगर मैं बताऊं आपको, तो जहाँ पे सारे जो एडिशंस है वहाँ पे मात्र ग्रुप स्टेजेस में फिनिश किया है. तो इज इट समथिंग जो श्रीलंका के बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि ऑलराइट वी हैव डन वेल इन द क्वालिफायर्स, वुमेन्स एशिया कप, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती थी, बट द बिगर स्टेज या फिर द लार्जर पिक्चर जहाँ पे वर्ल्ड कप है जिसमें अभी तक ग्रुप स्टेजेस में फिनिश किया है, विल दैट टास्क श्रीलंका क्या तोड़ पाएगी इस वर्ल्ड कप में? जरूर होगा. आई थिंक वो बैक ऑफ द माइंड जरूर चलेगा कि एक भी बार नॉकआउट में नहीं गई है श्रीलंकन टीम. और ऐसे नहीं कि वो दूसरा या तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. इनॉग्रल सीजन से ये टीम वर्ल्ड कप खेलते आ रही है 2009 से, तो ये 9th सीजन है उनका. बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉकआउट्स तक पहुंच नहीं पाए. बट इस बार मुझे लगता है कि अच्छा मौका है उनके पास, जैसे कि आपने मेंशन करा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर उतरेंगी श्रीलंकन टीम. क्वालिफायर्स में जीत हासिल कर रही है, एशिया कप में भी जीता है. अगर हम देखें तो इनके ग्रुप में फॉर्मर चैंपियन साइड भी है जिन्होंने 6 बार खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया. उसके साथ ही साथ इंडिया के साथ है श्रीलंका इस ग्रुप में. तो टफ ग्रुप है. और मेरे ख्याल से अंकित आपने भी काफी बार इस डिस्कशन में कहा कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, तो मुश्किल जरूर होगी, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लेगा आई थिंक श्रीलंका की भी. उन्होंने इंडिया को एशिया कप में हराया था. बट देखना होगा कि चमारी अट्टापट्टू के अंडर कैसी ये टीम उभर कर आती है. और जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना था कि पिछले हफ्ते जब एक सिलेक्ट जर्नलिस्ट के साथ जेस जॉनसन ने डिस्कशन करा था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था. जेस जॉनसन एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, तो उन्होंने श्रीलंका को भी रेट करा था कि श्रीलंका शायद टॉप 4 में आ सकती है. तो जब एक बड़ा खिलाड़ी जैसे कि जेस जॉनसन कहता है तो शायद लगता है कि श्रीलंका के पास चांसेस हो सकते हैं.
एंड इंटरेस्टिंग रहेगा, द सेम थिंग हैपेंड विद टैमी जो इंग्लैंड की प्लेयर है, उन्होंने मेंशन किया था द सेम अबाउट श्रीलंका। लेकिन प्रशस्ति जूली ने बात करी कि ग्रुप ऑफ डेथ है, यू फील अ टीम लाइक श्रीलंका विल दे थिंक कि ऑब्वियसली टफ ग्रुप है लेकिन इंडिया को हाल ही में हराया है, आई थिंक दे हैव दैट टीम, शायद न्यूजीलैंड को हरा सकती है, कि छोटे-छोटे पार्ट्स विल दे लुक टू कनेक्ट एंड ट्राई टू मेक will they able to break that जहाँ पे group of death में will they able to finish in the knockouts? See, at the end अगर हम देखें ग्रुप के बारे में तो आप 5 आपके पास टीम्स है, सो आपको 4 मैचेस खेलने, सो ऐसा है कि आपने किसी को हराया, स्टिल आई डोंट थिंक सो इसमें श्योरिटी मिलेगी कि हाँ अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो मे बी शायद अभी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यू नेवर नो कि न्यूजीलैंड भी आपको अपसेट कर सकता है, इवन इंडिया आपको अपसेट कर सकता है, तो वो काफी मैं कह सकती हूँ कि ये ऐसा ग्रुप रहेगा जिसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा एट द एंड तक, बहुत एकदम वो बना रहेगा कि कौन क्वालिफाई हो सकता है। बट कंसीडरिंग जो परफॉर्मेंस रही है, सो डेफिनेटली वो टफ कंपटीशन है श्रीलंका, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रूव किया, वो गोल्डन पैच, उनका पर्पल पीरियड जो चल रहा है इस समय वो इतना अच्छा चल रहा है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पहली बार खेला, स्ट्रीक थी उनकी, उन्होंने वहां पे जीता। मैं कहूँगी वो शुरुआत इंग्लैंड के साथ जब पिछले 2023 में उन्होंने खेला था, वहां पे पहला मैच हारने के बाद लगातार 2 मैच उन्होंने जीते, वो T20I सीरीज उन्होंने अपने नाम करी थी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में वहां पे उन्होंने वो लगातार 2 मैचेस, सेम सिचुएशन हुई थी कि फर्स्ट मैच हारे देन 2 मैचेस जीते, सो वो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस जो उन्हें वहां से मिला है, वो बूस्ट मिला है। सो आई गेस ये श्रीलंका की बेस्ट टीम होगी जो इस समय T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है। आई फील कि वो बोलते हैं ना ब्रिंग ऑल योर गन्स आउट, सो वो वाली चीज हो सकती है कि वो श्रीलंका वैसे शायद परफॉर्म करेगी एंड यू नेवर नो, शायद टॉप 4 में डेफिनेटली वो इस बार स्टैंड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ग्रुप ए, बिकॉज इंटरेस्टिंग मैचेस रहेंगे उस ग्रुप ए में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की ऑब्वियसली हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब फन सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं। एंड ये पिछला वाला था गेस द प्लेयर, अभी गेस द फैक्ट है। Alright, 3 questions. I'm expecting a winner to come out of this. So, starting with the first question, who has registered the highest score for Sri Lanka in ICC Women's T20 World Cup? I feel कि दोनों ने बजाए काफी obvious लग रहा है। I think I can start with प्रशस्ति, because I think कि शायद उन्होंने पहले बजाया हो। प्रशस्ति, आप starting with चमारी अट्टापट्टू। नहीं, that is not the answer. That is not the answer. यही तो बात है, इवन कमेंट्स पे जो लोग देख रहे हैं आप लोग बताओ, बिकॉज चमारी इज नॉट द आंसर, लेकिन जूली इंटरेस्टिंग, अभी ये ओके, बाप रे, मुझे भी वही ये लगा, तो गूगली हो गया क्या? यही होता है, दिस इज आवर क्रिकेट। जिस कॉन्फिडेंस में हमने बजर दबाया था, आई थिंक मुझे लगा ओके इंटरेस्टिंग। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स, इट इज द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स। ओके, हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स, ओके। समर विक्रमा? Yes. Is it? Yeah. हर्षिता समर विक्रम, okay, sorry. Can you name the number of runs just as a guess? नहीं, I guess चलो ट्राई करते हैं। 88? नहीं, तो उन्होंने 69 बनाए Okay, थे 69. 23 के एडिशन में। 23 का जो वर्ल्ड कप था बांग्लादेश के खिलाफ 69 रन बनाए। Nice. क्यों समारा विक्रम has been doing well for the last couple of months, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग actually, जहाँ पे बदर सिंह मुझे, लेकिन उसके बाद जूली ने वापसी करी। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन, मस्ट विन क्वेश्चन हम बोल सकते हैं प्रशस्ति के लिए, बिकॉज़ जूली के पास 1 पॉइंट है। प्लेयर टू फीचर इन द फर्स्ट एवर T20 मैच फॉर श्रीलंका इन द करंट स्क्वाड। ओके प्रशस्ति, उद्देशिका प्रबोधिनी। Yes, Udeshika Prabodhani is the right answer. And Nice, जैसे कहा था nice. कि it's one each and भी मजा आता है जब दो Wow, होता है जहाँ पे दोनों गेस्ट के पास एक पॉइंट्स होता है। एंड अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे आई गेस कि ये क्वेश्चन शायद आप दोनों का पता होगा, मतलब आंसर पता होगा, लेकिन इट विल कम डाउन कि बजर कौन पहले दबाएगा। ऑलराइट, यंगेस्ट श्रीलंकन प्लेयर इन द करंट स्क्वाड। I hope correct. यार आप लोग दोनों एक साथ बजा रहे हो, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द होस्ट टू गेस। यस, चलो ट्राई करते दोनों अभी, आई गेस। या विश्मी गुणरत्ने? नहीं, नहीं, ओके, वही नाम था क्या दिमाग में? Let me think. she was part of in the women's Asia Cup में वो एक मैच खेली थी जहाँ पे 3 विकेट चटकाए थे उन्होंने। ओके, ऑलराइट, सचिन निसंसला? नहीं, she is 22। सचिनी के मानी। yes, सचिनी गिमानी is the right answer। 15 साल की। एंड इंटरेस्टिंग रहेगा इनका वर्ल्ड कप कैसे जाता है, लेकिन स्क्वाड भी ऐसी है कि क्या जगह मिलेगी 11 में, will be the question to ask। बट अब आगे मुड़ते हैं जहाँ पे श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। एंड हम बात कर रहे थे कि नॉकआउट स्टेजेस की, लेकिन श्रीलंका का स्क्वाड देख के
इट सीम्स लाइक कि उनकी स्ट्रेंथ शायद स्पिनर्स में, तो आप लोगों का क्या मानना है कि विल दैट बी अ बिगर एडिशन कंसीडरिंग ग्राउंड्स बहुत बड़े, द लाइक्स ऑफ दुबई स्टेडियम एंड आफ्टरनून मैचेस भी बहुत सारे, विल दैट हेल्प एज एन एडवांटेज फॉर श्रीलंका इन ग्रुप ए? हो सकता है, क्योंकि काफी क्वालिटी स्पिनर्स है, जैसे कि आपने नाम लिया सचिनी नाम के ही 2 प्लेयर्स है, दोनों स्पिनर्स है, तो काफी अच्छा वहाँ पे डेप्थ भी है स्पिन डिपार्टमेंट में। और ऑफ कोर्स अगर हम देखें सीनियोरिटी वाइज या जो सक्सेसफुल रही है इनोका रणवीरा, थिंक उनके नाम काफी विकेट्स भी रहे इस 2024 के साल के अंदर। मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है वो श्रीलंकन टीम के लिए उदेशिका प्रबोधनी के बाद। और उनके साथ ही साथ इनोशी प्रियदर्शनी भी है जो एक बेहतरीन राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। और अगर हम ऑफ स्पिन की बात करें तो चमारी आटापाटू खुद कप्तान है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से काफी इंडिया से सिमिलर है श्रीलंका का स्क्वाड। इंडिया की तरह श्रीलंका ने भी काफी स्पिन के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया है और शायद उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, क्योंकि क्वालिफायर्स जैसे कि हमें याद होगा यूएई के अंदर ही खेले गए थे और ये दोबारा T20 वर्ल्ड कप यूएई में ही हो रहा है। तो श्रीलंकन मैनेजमेंट ने सोचा होगा शायद कि स्पिनर्स का दबदबा हो सकता है। एंड शायद बहुत टीमों ने खेला भी नहीं है शायद दुबई में उतने सारे मैचेस या फिर यूएई में, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन प्रशस्ति कमिंग टू यू नो हम बात कर रहे थे नॉकआउट सीरीज की, लेकिन हर एक टीम की जैसी ताकत होती है कमजोरी होती है। यू फील कि शायद वो जो नॉकआउट सीरीज में नहीं गए अभी तक, शायद वो प्रेशर कैसे वो हील कर पाएंगे, खास करके व्हेन दे गो इनटू द नॉकआउट स्टेजेस? अंकित, मुझे लगता है कि शायद वो नॉकआउट का प्रेशर शायद नहीं होगा, बट उसके अलावा जो उनको प्रेशर होगा वो शायद होगा कि उनका एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। तो वो होता है ना कि जब आप बहुत आपके साथ बहुत अच्छा होता है तो देन वो ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है कि शायद अब बुरा हो सकता है, अभी अगर कुछ डिफीट मिल गई तो उसको कैसे फेस करेंगे। मे बी वो प्रेशर उनको होगा, क्योंकि कंसीडरिंग कि T20 आईज में बाकी सारी टीम्स में सबसे ज्यादा श्रीलंका ने ही अभी तक मैचेस जीते हैं, तो उनका विनिंग परसेंटेज इस समय सबसे हाईएस्ट है। सो कंसीडरिंग कि उनको ये लगे कि हम इतना अच्छा अभी तक परफॉर्म कर रहे थे, एंड जो सबका सपना होता है T20 वर्ल्ड कप जीतने का, एक ICC ट्रॉफी का, सो वो शायद उनको अगर वहां पे नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा क्वालिफायर्स में वो अनडिस्प्यूटेड थे, उन्होंने वन साइड परफॉर्म किया था, वो एक बहुत अच्छा क्लास प्लेयर परफॉर्मेंस आया था उनकी तरफ से। सो वो उन्होंने एशिया कप में भी कंटिन्यू किया कि 9th एडिशन था एशिया कप का, एंड उन्होंने इंडिया को हराया था, पहला ट्रॉफी वो अपने घर पे लेके आए, एंड वो मोमेंट काफी अच्छा था जब हमारी एंड उनकी मदर साथ में उन्होंने वो ट्रॉफी शेयर की थी। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज थी, जो एज अ प्लेयर भी उनको काफी अच्छा लग रहा होगा। सो वो चीज की इतना अच्छा मेरे साथ हो रहा है, देन फाइनली अगर वो ट्रॉफी थोड़ी सी वो शायद सेटबैक उनको दिमाग में घूम रहा होगा। अज्यूमिंग कि अगर श्रीलंका नॉकआउट सीरीज में गया, फिर कौन सी टीम होगी जो उनको सेमीफाइनल्स में मिल सकती है? ये तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, पर कंसीडरिंग कि ग्रुप बी भी काफी एक अच्छा वहाँ पे ग्रुप है, क्योंकि 2 चैंपियंस है हमारे पास, एंड कंसीडरिंग पहले भी हमने वेस्ट इंडीज के भी पॉडकास्ट के में बात की थी, एंड जूली ने ये चीज मेंशन की थी कि वेस्ट इंडीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। सो आई फील कि श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज या फिर श्रीलंका साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, क्योंकि वो वहां पे जो साउथ अफ्रीका को अपसेट दिया था वो शायद अगर दोबारा होता है तो आई फील कि वहां पे साउथ अफ्रीका भी शायद थोड़ा सा वो शायद प्रेशर में आके परफॉर्म नहीं करे कि हम 2 मैचेस हार गए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि हम सीरीज हार रहे थे, तो मे बी उनको वो चीज याद आए, एंड देन श्रीलंका शायद वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में भी हो जाए कि हमने इनको हराया था, तो मे बी ऐसा हो। सो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वहां पे इन दोनों के माइंडसेट में कैसा वो परफॉर्म करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इवन साउथ अफ्रीका को T20 या सीरीज में हराया था एंड वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में, तो आई थिंक ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट रहा है वनडे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देता है एज ए यूनिट, जो काफी हद तक श्रीलंका ने पिछले कुछ टाइम से दिया है। लेकिन जूली, आपकी तरफ मैं जैसे प्रशस्ति से मैंने पूछा था कि नॉकआउट सीरीज में किसको श्रीलंका पोटेंशियली हरा सकती है, ग्रुप स्टेज में अगर वी अज्यूम कि श्रीलंका 3 मैचेस जीत के पोटेंशियली शायद 3 मैचेस शुड बी सफिशिएंट आइडियली फॉर अ टीम टू क्वालिफाई, कौन से वो 3 टीम्स हो सकते हैं जिनको श्रीलंका पोटेंशियली हरा सकती है? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि दोबारा हम वो ग्रुप ऑफ डेथ, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा था जो अंकित ने आई थिंक एक डिस्कशन में दिया था। तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया और पाकिस्तान, ये 4 टीमों के अगेंस्ट श्रीलंका को खेलना है। अगर हम अज्यूम करें कि पाकिस्तान, जिनका हाल ही में फॉर्म अगर हम देखें थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, वार्म अप मैच में अभी हमने देखा पाकिस्तान इज आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक काफी अनप्रेडिक्टेबल है, वर्ल्ड कप हो या कोई भी फॉर्मेट हो, हम उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। बट अगर केवल हम उनका रिसेंट फॉर्म भी देखें, स्कॉटलैंड ने भी उनको मात दी थी वार्म अप मैचेस में, तो श्रीलंका, मुझे लगता है अगर हम श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट के अंदर है तो ऐसे ही सोचेंगे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच जीत सकते हैं। इंडिया को जरूर टफ दे सकती है क्योंकि एशिया कप में भी हराया था, और मुझे लगता है कि तीसरी शायद न्यूजीलैंड हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी श्रीलंकन टीम, बट अगर वो सोच रहे कि हमें 3 मैचेस जीतने हैं तो शायद
पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड ये हो सकता है। एंड पहला मैच हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बहुत मुश्किल होने वाला है। लाइक विल वन मैच टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम ग्रुप। आई थिंक बहुत सारे एक्चुअली ग्रुप ए के मैचेस। जूली की जो बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बोली ना, तो मेरे एक चीज दिमाग में है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो पेसर्स बहुत ज्यादा है उनके पास, एंड श्रीलंका के पास स्पिनर्स काफी हैं, दोनों पे ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। सो वो काफी एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा, किसके ऑलराउंडर्स होंगे। तो मुझे एक्चुअली कह सकते हैं गट फीलिंग आ रही है कि शायद श्रीलंका इस बार ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सकता है, क्योंकि कंसीडर करें कि स्पिनिंग अटैक उनका काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, प्लस बैटर्स उनके फॉर्म में हैं, तो एक अच्छा उनके पास इस समय है। तो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया कैसे फेस करती है उनको। मे बी टफ कॉन्टेस्ट तो डेफिनेटली हम गेस कर सकते हैं, काफी अच्छा मैच होगा। यू मेंशन्ड अबाउट अपसेट। आई थिंक एक चीज जो शायद हर न्यूट्रल फैन एंजॉय करता है इट इज अपसेट, अनलेस रिसीविंग एंड पे आपकी टीम हो। सो या बट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली श्रीलंका ने काफी अच्छा किया, आप लोगों ने भी जैसे मेंशन किया। लेकिन आगे एक फन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो काफी आखिरी सेगमेंट है, एंड दोनों अभी तक जो सेगमेंट्स हुए काफी क्लोज हुए। इंटरेस्टिंगली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें विनर्स मिल जाए। सो यहाँ पे व्हाट्स ऑन माय माइंड वो सेगमेंट का नाम है। मैं डिस्क्राइब करूंगा एक प्लेयर की बेस्ड ऑन हर एट्रीब्यूट्स, एंड वहाँ पे आपको नाम देना है। ऑब्वियसली मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा, बट एंश्योर करना है कि मैं भी इस गेम में क्योंकि इन्वॉल्व हूँ, मेरा और उस गेस्ट का आंसर राइट हुआ है, उस बेसिस पे आप दोनों को पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो यहाँ पे है तो क्वेश्चन जो लोग कमेंट सेक्शन पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो, एंड जैसे लेट्स सी कि आपका आंसर भी अगर साइमल्टेनियसली अगर मैच हो तो काफी अच्छा है हमारे ऑडियंस के साथ। लेकिन हमारा मैच ओके, द फर्स्ट वन इज one left-handed Sri Lankan batter from the current squad. उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियंस भी हमारे साथ खेल रही होगी, एंड इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि ऑडियंस का भी आंसर मैच होता है कि नहीं। लेकिन अभी फिलहाल दोनों गेस्ट के साथ प्रशस्ति स्टार्टिंग विद यू। हर्षिता समारा विक्रमा। ओके, हसीनी परेरा, and I went with the skipper Chamari Atta. All right, three different yes. Let's see कि second round में हमें winner मिल जाए. So the second one is the one off spinner from the current Sri Lankan squad. इनके पास spinners बहुत है, कमी है नहीं इनके पास. Okay. Starting with Joey. इनोशी प्रियदर्शिनी. Yes, okay. इनोशी प्रियदर्शिनी. इनका मैच होगा because I went with कविशा दिलारी. Okay. I went with the Asian Cup की फाइनल्स में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दोनों राउंड्स हुए एंड अभी तक विनर नहीं मिला है. So आखिरी राउंड है. हम तीनों के लिए दो ये राउंड मैच. अभी तो मैच कर रहे हैं. One Sri Lankan pacer from the current squad. Fingers crossed. Let's see क्या मैच मिल रहा है. ओके, छोटा नाम लिखा है दोनों ने. नाम बड़े बड़े नाम है यार. ऑलराइट, प्रशस्ति स्टार्टिंग विद अचिनी कुलासूर्या. ओके, उद्देशिका प्रबोधनी. उद्देशिका प्रबोधनी, दिस इज द राइट आंसर. काफी फास्ट राउंड में ये हमें मैच मिल गया एंड इस राउंड ये जूली है, लेकिन काफी मजा आया इस राउंड में. आई थिंक ये जो तीन सेगमेंट्स खेले हमने काफी क्लोज राउंड्स हुए इन सम अदर वे. लेकिन आगे बढ़ते हैं एंड आखिर ये भी एक्चुअली मैं एक काफी हद तक फन सेगमेंट ही मानता हूँ कि जो प्रेडिक्शन का काम होता है. आई थिंक अगर आपका मैच हो जाए तो आपको इनिशियली इतना अच्छा लगता है कि मैंने गेस किया था एंड इवेंचुअली वो राइट हो गया. लेकिन बढ़ते हैं कि दोनों जो श्रीलंका की टीम है, सो आपको प्रेडिक्ट करना है कि टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर कौन होगा फ्रॉम श्रीलंकन टीम. सो स्टार्टिंग विद जूही. ओके, टॉप रन स्कोरर काफी ऑब्वियस चॉइस मुझे लग रहा है यहाँ पे. शायद हमारे दर्शक भी उनका ही नाम लेंगे. स्किपर चमारी आटापाटू, क्योंकि हम देखेंगे उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर सलामी बल्लेबाज के रूप में आएगी चमारी आटापाटू, और काफी एक्सपेक्टेशंस होंगे उनसे कि वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करे. क्योंकि जैसे कि पहले भी कहा था, वो वन वुमन आर्मी की तरह ही मैं देखती हूँ श्रीलंकन टीम को. हालांकि इस बार अच्छी टीम है उनके पास, बट उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. और विकेट्स कॉलम में अगर हम देखें तो मुझे दोबारा एक वेटरन का ही नाम लेना होगा यहाँ पे. उद्देशिका प्रबोधनी एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज है. शुरुआत करती है गेंदबाजी की पावर प्ले में. काफी अच्छा बॉलिंग करा है उन्होंने. मुझे याद है एशिया कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था उनका. तो आई थिंक ये दो सीनियर प्लेयर्स होंगे मेरे प्रेडिक्शंस में. प्रशस्ति, कमिंग टू यू, विल यू एग्री विद जूली जिन्होंने ये या डेफिनेटली उनके बात से एग्री तो करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं.
सो वो मतलब टॉप 3 में तो वो डेफिनेटली हो सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो आई फील विश्मी गुनारत्ने, वो मुझे लगता है कि क्योंकि यंग ब्लड है एंड उनके साथ इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपके साथ जब ओपन करता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं भी परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं भी वो सेंचुरीज बना सकती हूँ, रन्स बना सकती हूँ अपनी टीम के लिए। सो आई फील विश्मी गुनारत्ने इस बार काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। एंड अगर आप बॉलिंग की बात करें सो बॉलिंग में आई फील कविशा धिलारी, and even I think Dilari can be actually because शायद अलग-अलग फेसेस में गेंदबाजी करती है, लेकिन जूली आपने अट्टापट्टू का नाम लिया था, सो यू फील कि टॉप रन स्कोरर ऑफ द होल टूर्नामेंट हो सकती है पोटेंशियल? वही डिपेंड करता है। आई थिंक वो काफी चिकन एंड एग स्टोरी की तरह मुझे लगता है, क्योंकि अगर श्रीलंका नॉकआउट्स तक पहुंच जाती है तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद करूंगी चमारी अट्टापट्टू शायद टॉप रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, बट अगर लीग स्टेज में ही नॉकआउट हो जाती है ये टीम तो ऑब्वियसली वो मैचेस भी कम होंगे उनके, तो देखना होगा कैसे होता है उनकी टीम का परफॉर्मेंस। अट्टापट्टू का सेंचुरी आ सकता है, लाइक आपको लगता है कि बिकॉज़ हमने वुमेन्स एशिया कप में देखा है, अभी थोड़ी आदत हो गई है व्हेन इट कम्स टू अट्टापट्टू एंड एक्सपेक्टिंग द सेंचुरी। अगर सेंचुरीज की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आई, फाइनल्स में उनकी सेंचुरी, देन एशिया कप में उनकी सेंचुरी आई थी। सो एक सेंचुरी दो मेजर टूर्नामेंट्स में बनाई, सो डेफिनेटली वो इसकी हैट्रिक करना चाहेंगे कि एक और मेजर टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाए। एंड जो पहले हमारा आंसर जो भी गलत भी हुआ था ना, वो शायद इस बार वो सही करेंगी। Yes, all that हमारी अट्टापट्टू एंड की टीम आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जिस ग्रुप में आई थिंक श्रीलंका कैसा प्रदर्शन करती है। अक्सर एट टाइम्स आपका सैंडविच हो सकता है या फिर एंड अप शायद नॉकआउट्स में भी पहुंच सकते हैं, जो अभी तक कारनामा किया नहीं, लेकिन इसके पहले वुमेन्स एशिया कप भी नहीं जीते थे, वो भी कारनामा उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो एंड इवन जो सेगमेंट्स थे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दिए। एंड ये जो हमारा पॉडकास्ट का है ये आप लोग शेयर करिएगा, बिकॉज 7 टीम्स को हमने कवर किया है, श्रीलंका 8वीं टीम एंड इवन बहुत सारा कंटेंट वर्ल्ड कप पे टाइम आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद फीमेल क्रिकेट एंड स्टे ट्यून्ड विद फीमेल क्रिकेट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।